अच्छा, आरओआई की बात करते हैं। आरओआई जो है यूएई की प्रॉपर्टीज़ में, दुबई की प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कि 5% से कुछ अरसे पहले तो कम था, लेकिन अब ये 5 टू 6% के करीब हो गया है। लेकिन कुछ केसेज़ में हम देखते हैं 7-8% तक चला जाता है। तो वो क्या सिनेरियोज़ होते हैं? शॉर्ट टर्म रेंटल क्या होता है? किस तरह से लोग करते हैं इसको मैनेज? अच्छा देखिए, एक शॉर्ट टर्म रेंटल जो है ना, ये एक बहुत अपने अंदर ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, अच्छा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। ठीक है। एयरबीएनबी इन्वॉल्व है, हॉलिडे होम्स है, बुकिंग डॉट कॉम के थ्रू आप जो है वो सारी चीज़ें आप करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म रेंटल्स के ऊपर, जो हमने आरओआई की बात करी है, ठीक है, 7-8% की जो आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी दुबई के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो लॉन्ग टर्म रेंटल्स में आपको नेट जो है वो 8 से 9% दे रहे हैं। ठीक है। ठीक है। और नेट इस वक़्त की प्राइस पे 8 से 9% दे रहे इस हैं? वक्त की प्राइस पे 8 से 9% दे रहे हैं, जिसमें जो अगर एग्ज़ाम्पल हाँ, कोई एरियाज में बताऊं तो सबसे पहले इंटरनेशनल सिटी, हाँ, जहां आपकी इंटरनेशनल राइट। जहां जहां जहाँ आप कोई कुछ लेना भी तो कर ले। शायद ना चाहे, लेकिन ये कि हाँ, आपको रहने के आरओआई लिए मिल जाएगी। आरओआई मिल जाएगी, ठीक मतलब है, आप कहने के लिए दुबई इज प्रोवाइडिंग यू दी 8 to 9% नेट इनकम फॉर यू। ठीक है, सही है। ठीक है। हुँ, और अगर मैं बात करूं वैसे तो हुँ, एवरेज जो है वो तकरीबन 7, 7.5, 8% एवरेज आरओआई आपको कहीं भी मिल जाता है। ठीक है। विलास टाउन हाउसेस का होता था पहले टाइम पे, कोविड से पहले 2.5%, 3%, बट अब वो जम करके 8-9% भी आ गया। राइट। ठीक है, क्योंकि जो कोविड के बाद सिचुएशन हुई, जो चेंजेस आई डिमांड के अंदर, और फिर डेवलपर ने धड़ाधड़ टाउन हाउसेस और विलास की कम्युनिटी लॉन्च की। वो इसीलिए करी कि जो लोग अपार्टमेंट में फंसे हुए थे कोविड के दौरान, तो उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मूव किया। हुँ, तो उसकी वजह से रेंटल इनकम जो है आपकी टाउन हाउसेस और विलास में अब कंपैरेटिवली अपार्टमेंट जितनी ही आ गई है, ठीक है। क्योंकि पहले दुबई में सिर्फ अपार्टमेंट के ही ऊपर आपको रेंटल इनकम मिलती थी। राइट। तो 7-8% तो समझ लें, आप हंसते खेलते ही किसी भी अपार्टमेंट में आप इन्वेस्टमेंट करें, 7 से 8% आपको आरओआई मिल जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट ऊपर जा रही है, रेंटल्स भी साथ साथ ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। रह गई बात शॉर्ट टर्म्स के ऊपर कि हम इसको और ज़्यादा मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं आरओआई को, तो एयरबीएनबी जो है एक बड़ा ज़बरदस्त मॉडल चल रहा है यहाँ पे, हुँ, जिसमें लोग अप टू 12%, 13% तक आरओआई भी उठा रहे हैं। हुँ, ठीक है, बट अगेन जिस एयरबीएनबी के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। ठीक है। ठीक है, तो अब तो ख़ैर उसको भी बड़ा अच्छे से दुबई ने रेगुलेट कर दिया। रेगुलेट कर दिया है कि भाई परमिट लेके जो ऑथराइज़्ड कंपनी है, वही आपकी एयरबीएनबी चला सकते हैं। अच्छा, खुद नहीं कर सकते आप बीइंग अ नहीं, लैंडलॉर्ड? बीइंग अ अच्छा, लैंडलॉर्ड यहाँ पर आप होस्ट या सुपर होस्ट नहीं बन सकते। अच्छा। आपको जो कंपनी है उसी के थ्रू आप परमिट्स लेके, मतलब इसको आप ऐसे समझें कि एक फॉरेन इन्वेस्टर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, हुँ। राइट? नहीं, जो अगर लेट्स से जो मैं यहीं रहते हुए हाँ, मैं चाहूँ कि शॉर्ट ले टर्म सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, अच्छा, बट बेटर टू गो विद द टीम, कंपनी कंपनी के वो आपकी सारी चीज़ें मैनेज करें। बट अगेन ठीक इसके साथ फिर वो कंपनी की जो कॉस्ट है वो वो एसोसिएट हो जाएगी एसोसिएट फिर हो भी, जाएगी और फिर वो बात बराबर हो तो जाएगी बात फिर। बराबर हो जाएगी। अच्छा। तो इस लेकिन उसमें मैं फिर जो उसमें फ़ायदा होगा वो ये है कि आप किसी एक टेनेंट के रहमो-करम पे नहीं होंगे, जो आजकल लोगों के साथ हो रहा है, जैसे प्रॉपर्टी प्राइसेज़ बढ़ गई हैं और लोग बिल्कुल। छोड़ना नहीं चाह रहे प्रॉपर्टीज़ को, तो वो उस केस में आप महीने, 2 महीने मैक्सिमम या हफ़्ते, 2 हफ़्ते के लिए किसी को रखेंगे, वो बंदा फिर छोड़ के ही जाएगा ना, वो फिर कंटिन्यू नहीं करेगा। तो वो उस केस में शायद फिर भी फ़ायदा हो, अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बहुत केसेज़ हमने देखे हैं, क्योंकि कोविड के बाद रेंटल्स काफ़ी नीचे गए थे कोविड के दौरान, और फिर जब रिन्यूअल्स आए दूसरे-दूसरे, तो ओनर स्टक हो गए, मार्केट हालाँकि बहुत ऊपर चली गई, बट जो टेनेंट थे वो तो कह रहे हैं भाई हम तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको देंगे, जो हमारा रेंट है उस पे 5% या 10% बढ़ा लें। सही। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द मार्केट वो कुछ और थी, मतलब 60,000 का रेंट जो है वो 1 लाख पे पहुँचा हुआ है, बट ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि भाई 10% बढ़ा लो, मेरा 66,000 कर लो। ठीक है। तो इस केस में येस, आपके शॉर्ट टर्म्स के अंदर आपको बड़ा फ़ायदा होगा, और स्पेशली जो पीक टाइम है नवंबर से लेके मार्च तक का, हुँ, ये तो ऐसा टाइम है ना कि यहाँ पर पूरी दुनिया उठ के दुबई आती है। हुँ। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा जो रिटर्न्स है आपके अपार्टमेंट से, वो भी आपको मिल जाएगा। हाँ, अभी मेरा एक दोस्त था, वो कह रहा था कि यार $72 का उसको मिला था एक अपार्टमेंट होटल मिला था बर्शा में। अब वो कह रहा था मुझे इत्तेफ़ाक से 2 हफ़्ते के लिए एक्सटेंड करना करना पड़ा, तो वो मैं कर रहा था और पाकिस्तान से आया हुआ था। तो पाकिस्तान से तो आपको जब कन्वर्जन करते हैं तो आपकी जान निकल रही होती है। $72 से उसको जो अगला रेंटल मिल रहा था उसको अगले 1 हफ़्ते का, वो पर डे का 140 मिल रहा था, तो डबल हो गया था। डबल हो जाता है, और वो बिल्कुल। उसको नहीं आइडिया था, वो कह रहा था मुझे नहीं पता था कि इस सीज़न की वज़ह से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट डबल हो गया था उसके बाद।